do the last question of this exercise and of course of this chapter. So इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर लेंगे ऑफ ज्योमेट्री और अब ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है तो देखिए ये एजेस के ऊपर बेस्ड एक वर्ड प्रॉब्लम है और एजेस एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को कुछ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसे, तो पहले आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, उसके बाद हम इसकी इक्वेशंस बनाकर उसे सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ सुबू एंड टोबू इज 18 ईयर्स। देखिए सुबू की एंड टोबू की एजेस को अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों की एजेस का सम होता है 18 ईयर्स। ठीक है, दोनों की एजेस का जो सम है वो है 18 ईयर्स। लेकिन ना तो हमें सुबू की एज मालूम है और ना ही हमें टोबू की एज मालूम है। तो सबसे पहले इनमें से हम दोनों को ही लिख लेते हैं। सपोज सुबू की एज जो है वो x ईयर्स है एंड टोबू की एज क्या है y ईयर्स। ठीक है, तो हमने क्या बनाया अपनी इक्वेशन को x + y = 18। लेकिन हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो वन वेरिएबल में सॉल्व करने हैं। किसमें? वन वेरिएबल में। आप एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, दो नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज एक वेरिएबल हम x ले लेते हैं। अब अगर हम x ले लेंगे तो y का क्या करेंगे, तो y का भी हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम x ले लेते हैं। सपोज सुबू की एज क्या है, x ईयर्स। लेट सुबूज एज x ईयर्स। सपोज हमने ली है सुबू की एज x ईयर्स, तो टोबू की एज क्या होनी चाहिए, एंड टोबूज एज क्या होनी चाहिए, टोबू की एज। टोबू की एज y ईयर्स है, लेकिन हमने क्या बोला है कि हमें y नहीं चाहिए, हमें x ही चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन में से। y = क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो x है उसे हमें यहाँ नहीं रखना है, उसकी साइड चेंज कर दीजिए। तो x की क्योंकि साइड चेंज करनी है, बाकी सबको हम एज इट इज लिख देंगे। y = 18। अब यहाँ x क्या है, प्लस में है। जब इसके पास कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स प्लस का साइन इसके पास है, तो +x यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -x। ठीक है, अब हमने इसमें से y की वैल्यू निकाली। अब ये बीच में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू। इस इक्वल टू का क्या मतलब होता है, इस इक्वल टू का मतलब होता है LHS = RHS। मतलब अब LHS जो है वो RHS के इक्वल है। मतलब कि अगर मैं y लिखूं या फिर उसकी जगह 18 - x लिखूं, बात एक ही होगी, राइट। ये इक्वल टू का साइन यही बताता है हमें कि LHS = RHS। अब अगर आप 15 लिख रहे हैं या फिर 3 × 5 लिख रहे हैं तो ये वन एंड द सेम है। ये भी 15 है, 3 × 5 = 15, वो भी सेम है। तो इस एक पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ। 15 1 × 15 भी कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ कि LHS = RHS का मतलब है अब आप y की जगह 18 - x लिख सकते हैं, राइट। तो y किसकी एज मानी थी हमने, टोबू की, और y की जगह हमें क्या लिखना है, 18 - x। 18 - x ईयर्स। ठीक है, ये तो मैंने बताया था एक इक्वेशन लेकर, और उसमें से मैंने x एंड y लेकर मैंने दोनों की एजेस को एक ही वेरिएबल में लिखने की कोशिश की है, x में। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं दूसरी तरीके से समझाने का ट्राई करती हूँ कि दो बच्चों का जो एजेस है उनका सम है 18 ईयर्स, राइट। अब अगर मैं बोलूँगी कि दो बच्चे हैं जिनकी एजेस का सम 18 ईयर्स है, सपोज एक की एज 2 है और दूसरे की एज 16 है, तो कितना आया, 18 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने दोनों की एज बता दी है। सपोज एक की एज आपको नहीं मालूम, एक बच्चे की एज आपको नहीं मालूम, तो अब आप कैसे निकालेंगे, दो बच्चे हैं जिनका एजेस का सम 18 ईयर्स है। एक बच्चे की एज 16 साल है, तो दूसरे की कितनी हुई, दूसरे की कितनी हुई, आप कैसे निकालेंगे, 18 में से 16 माइनस करके तो निकालेंगे, 2 ईयर्स, राइट। 18 में से 16 माइनस करके तो निकालेंगे आप। अब अगर आपको ये भी नहीं मालूम है
तो आप y लिखेंगे इसकी जगह, और यहाँ पर भी आप y लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको अगर इस इक्वेशन को, क्योंकि मैं अपनी इक्वेशन की तरह समझाती हूँ, 16 प्लस y, ठीक है। तो यहाँ मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो 18 माइनस 16 कर दूंगी। मतलब अब ये मुझे मालूम ही नहीं है, ये तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक बच्चे की एज 16 है। मान लीजिए कि आपको ये भी एज नहीं मालूम है, तो इसकी जगह मैंने x लिखा और इसकी भी जगह x लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वेरिएबल्स को लिखते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, जिस भी तरीके से आपको समझ में आता है उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस था, द सम ऑफ एजेस ऑफ सोबू एंड टोबू इज 18 ईयर्स, उससे हमने इन दोनों की एजेस निकाल ली है, और उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 4 ईयर्स। दोनों की एज का डिफरेंस, एक की एज कितनी है x, दूसरी की एज कितनी है 18 माइनस x, ये दोनों की एज है। इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस का। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 4 ईयर्स। हमने अपनी इक्वेशन कंप्लीट कर ली है, अब इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस, ठीक है, 18, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबका साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। माइनस 18 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 4, तो x प्लस x 1 है इनके साथ, 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 4। क्योंकि x की एक ही टर्म है, तो माइनस 18 की हम साइड चेंज करेंगे, जिसकी साइड चेंज करनी है उसको बाद में लिखेंगे, बाकी सब एज इट इज। माइनस 18 का प्लस 18, 2x इक्वल टू 18 प्लस 4 22, and x is equal to 22 upon 2, 2 1 2, 2 11 22। तो x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल टू 11, और x हमने यहाँ पर क्या लिखा था, किसकी एज है, सुबू की एज है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं therefore सुबूज एज। अब हमें अगर एक की एज मिल जाएगी तो दूसरी की हम अपने आप निकाल सकते हैं। सुबूज एज थी हमारी x ईयर्स, और x की वैल्यू हमारी आई है 11, यहाँ मीन्स 11 ईयर्स, यानी सुबू की एज कितनी है 11 ईयर्स, राइट। तो टोबू की एज कितनी हुई, टोबू की एज हमने क्या लिखी थी, टोबू की एज हमने लिखी थी 18 माइनस एक्स। अब जितनी भी सुबू की एज है उसमें से 18 में से माइनस कर दीजिए, तो 18 माइनस 11 इज इक्वल टू 7 ईयर्स। अब आप देख सकते हैं क्रॉस चेकिंग, क्रॉस चेकिंग में क्या करना है, दोनों की एजेस का सम कितना था 18 ईयर्स, 11 प्लस 7 कितना हुआ 18 ईयर्स, और इन्होंने कहा था दोनों की एजेस का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 ईयर्स, 11 माइनस 7 करिए वो भी आ जाता है 4 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर आपका लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल चैप्टर खत्म होता है।